हेलो एवरीवन, तो बात करने जा रहे हैं मैकेनिक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, ये प्रूफ करना है और बताना है मेन पॉइंट्स अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी। तो पहला जो टॉपिक है कि सेंट्रल फोर्स हमारा क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, वो बताना है हमें। तो पहले सेंट्रल फोर्स क्या होगा, एक ऐसा फोर्स जिसकी जो डायरेक्शन हो हमारी टूवर्ड्स हो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम उसको मान रहे होंगे, या फिर उससे अवे हो, ठीक है, अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। और जो उसका मैग्नीट्यूड होता है हमारा, वो डिपेंड करता है जो डिस्टेंस हमारी उस पॉइंट से, ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट था हमारा उससे, और जो पार्टिकल है हमारा पार्टिकल और उस फिक्स्ड पॉइंट पे जहाँ पे हमने फोर्स को नापा होगा, तो उसको हम कहेंगे सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी? A central force is that force which is always directed towards or away from fixed point, and its magnitude depends on the distance of the particle from that fixed point। तो यहाँ से किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसे देंगे, तो यहाँ पे R क्या है हमारा? R है हमारा जिस उस पॉइंट से, उस पार्टिकल के पॉइंट से आर वेक्टर के अलॉन्ग क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। तो वेयर आर इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रेडियस वेक्टर आर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अगर पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो वो पोजीशन 1 to 2 जाएगा। तो वर्क डन हमें पता होता है, 1 to 2 इंटीग्रल कर दो एफ आर का डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स होता है हमारा इंटीग्रल। तो नाउ इफ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय सच अ सेंट्रल फोर्स and its position 1 to 2, then work done is कितना हो जाएगा वर्क डन? W इक्वल्स टू 1 से 2 एफ आर डी आर डी एल। डी एल क्या है हमारा? स्मॉल लाइन एलिमेंट है उस पाथ का। डी एल इज द स्मॉल लाइन एलिमेंट ऑन द पाथ, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्लियर है जी। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करेंगे हम? एफ वेक्टर की वैल्यू डालेंगे। तो एर एफ आर डी एल हो गया, और एफ आर आर डी एल हमने 1 से 2, पोजीशन हमारी 1 से 2 है, तो एफ आर आर डी एल कर दिया। लेकिन आर डी एल क्या है हमारा? डी एल कोस थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड जो हमारा आर का क्या है, यूनिटी है, और कंपोनेंट लेंगे डी एल का, तो हमारा डी एल कोस थीटा हो जाएगा, ये हमें पता है। तो इससे यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा जब वैल्यू करेंगे? W 1 to 2 एफ आर का डी आर, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा? ये यहाँ पे डी आर के इक्वल होगा, ठीक है। डी आर के इक्वल क्यों होगा? कि जो कंपोनेंट है डीएल का कोस के अलॉन्ग आर के अलॉन्ग, तो वो कितना है हमारा? डी आर है, ठीक है। तो W कितना हो जाएगा यहाँ से? 1 से 2 एफ आर का डी आर। तो हमें पता है ये क्या है हमारी, उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब हम इन लिमिट्स रखेंगे 1 से 2, तो यहाँ पे पहले लोअर लिमिट आएगी और इस पर अपर लिमिट आएगी, यानी कि U1 माइनस U2 हो जाएगा हमारा। तो W इक्वल्स टू U1 माइनस U2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो वर्क डन है हमारा, वो क्या आ रहा है हमारा? पाथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि पोजीशन 1 पे और 2 पे डिपेंड कर रहा है। तो उस कंडीशन पे जो फोर्स होता था हमारा, वो क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। क्लियर है बात? तो जो वर्क डन है हमारा, वो क्या है? U1 से U2, यानी कि पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पे क्या कर रहा है हमारा? डिपेंड कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो सेंट्रल फोर्स है हमारा, वो क्या हो गया? कंजर्वेटिव हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे कि फोर्स इज डिपेंड ऑन, यानी कि जो वर्क डन है हमारा, डिपेंड ऑन पोजीशन 1 एंड 2। तो सेंट्रल फोर्स क्या हो गया आपका? कंजर्वेटिव हो गया। क्लियर है बात भाई? देख सकते हैं यहाँ से किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा वर्क डन? पोजीशन 1 और 2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन पिछली वाली वीडियो में बताई थी, उसमें देख लेंगे। तो मेन पॉइंट्स बताने किसके बारे में? कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो कंजर्वेटिव फोर्स पे जब मैंने बात की थी कि कोई बॉल है मेरे पास, उसको हम जब ऊपर फेंकते हैं तो वो एक पॉइंट पे जाके, ठीक है, ऐसे उसको फेंक रहे हैं, सपोज करो एक पॉइंट पे जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको वापस उसी स्पीड से ले आएगा। तो यानी कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, उसी स्पीड से आएगी वो, और यानी कि उस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा, वो क्या कर रहा है? उसको वापस उसी स्पीड से
ला रहा है, तो उस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा। और जो काइनेटिक एनर्जी हमारी, जब v उस पॉइंट पे जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उस कंप्लीट पाथ के लिए, एक राउंड ट्रिप के लिए हमारी जीरो हो जाएगी। तो वही बात हमें बतानी पड़ेगी इसमें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो पार्टिकल एनी राउंड ट्रिप इन एनी राउंड ट्रिप और क्लोज पाथ, वो क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। और वर्क डन भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा उस कंप्लीट राउंड ट्रिप के लिए। तो 2 पॉइंट ये थे हमारे। और जो वर्क डन था हमारा वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है, इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वो पीछे हम प्रूव भी कर चुके हैं। W=U1 - U2। U1 क्या आती है हमारी पार्टिकल की पहली पोजीशन, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पहले पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट पे थी हमारी U2। तो उस चीज़ को हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है जी। तो पार्टिकल जो हमारा है वो पार्टिकल का जो पाथ होगा और जो वर्क डन होगा हमारा वो इंडिपेंडेंट रहेगा पाथ पे, यानी कि इस पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा जो पार्टिकल हमारा चल रहा है, यानी कि वो पोजीशन 1 और 2 पे डिपेंड करेगा। तो वही वर्क डन बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स इंडिपेंडेंट रहेगा हमारा पाथ से। और जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो M- ग्रेड U हो जाएगा हमारा। और जो कर्ल होता है हमारा वो जीरो होता है। क्यों, क्योंकि कर्ल F को लिखेंगे ऐसे, कर्ल F क्या होता है माइनस ग्रेड U, और माइनस कर्ल ग्रेड U हमारा ऑलवेज जीरो होता है। तो ये थी हमारी